जय हिंद बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। जैसे कि हम लोग फाइनल टर्म के मिशन पे जुट चुके हैं मैथ्स के सिलेबस को लेकर के। मैंने आपसे वादा किया था जो बोर्ड एग्जाम का जो भी चैप्टर है सारे चैप्टर को एक एक करके हम लेंगे और अभी हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम था, चैप्टर नंबर 12, उसका वीडियो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट बताइएगा। और मैंने जैसे आपको बताया था जो क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है उस एग्जाम्पल का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग लेने वाले हैं, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एग्जाम्पल पे ही होने वाला है। तो आज स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया यानी चैप्टर 12 का जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। बुक आप लोग के पास आई तो क्वेश्चन हमें लिखने की जरूरत है नहीं, सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 1 सॉरी एग्जाम्पल जो 1 है उसको लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो देखना है बच्चों जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से समझेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला है, रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप यानी लट्टू जिसको बोलते हैं एज इज बर्थडे प्रेजेंट विथ सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। तो एक टॉय है और एक टॉय जो है सो टॉप लट्टू है, उसका शेप क्या दे रखा है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। द टॉप इज शेप लाइक ए कोन। क्या दे रखा है पहले, कोन दे रखा है, कोन दे रखा है। एंड सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, और एक और डायग्राम क्या आपके साथ हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर। इसका डायग्राम भी साथ में कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो एक आपके पास में यहाँ पे कोन है, कोन के ऊपर में क्या सरमाउंटेड है, कोन के ऊपर में क्या सरमाउंटेड है, कोन के ऊपर में क्या सरमाउंटेड है, हेमिस्फीयर। आगे इसके बारे में क्या दे रखा है, इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। पूरा हाइट कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। यानी हम टोटल हाइट की बात कर ले अगर हम, तो टोटल हाइट कितना दे रखा है, टोटल हाइट की बात कर ले तो टोटल हाइट कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है बच्चों। एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज, डायमीटर कितना दे रखा है 3.5, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3.5/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 7/4 भी लिख सकते हैं। हमने बार बार बताते हैं जब भी आपके डेसिमल में रेडियस या डायमीटर दे दे तो आप उसको जरूर फ्रैक्शन में कर ले ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। देखिए 3.5 है, अगर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना देगा, डेसिमल हटाएंगे 10 और 5 से 5 7 जा 5 2 जा यानी 7/2 डायमीटर हो गया। और रेडियस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 बाई कितना हो जाएगा, रेडियस 4 हो जाएगा। तो अगर रेडियस में अगर 3.5 है तो रेडियस 7/2 कर दीजिएगा, अगर डायमीटर में 3.5 है तो रेडियस में 7/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे टोटल हाइट तो आपको पता ही है। अब आपको कोण में हाइट की जरूरत पड़ेगा, कोण में हाइट की जरूरत पड़ेगा तो कोण का हाइट कैसे निकालेंगे, तो टोटल हाइट में से क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का रेडियस वाला पार्ट हटा देंगे। हेमिस्फीयर टोटल हाइट 5 है और इसमें से हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, क्या बोल रहे हैं बार बार, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है उसको क्या कर देंगे, वहां से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका कितना है 7/4 है, कितना है 7/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 से 20 से 7 गया तो 13/4 हो जाएगा हाइट। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे बोला क्या निकालने के लिए, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। अब देखिए एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ द लट्टू, ये बोल लीजिए या क्या दे रखा डायग्राम में, टॉप दे रखा। फाइंड द एरिया ऑफ द एज ऑफ द कलर, यानी एरिया ऑफ द टॉप की बात करें तो एरिया ऑफ टॉप की बात कर लेते हैं। तो एरिया, अगर इसका एरिया निकालना हो, बताए हुए थे अगर कभी भी दो डायग्राम है और दोनों डायग्राम का एरिया निकालने के लिए बोला है तो उसमें से कौन सा एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाए हुए हैं, जो पहला एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन था उसके कॉन्सेप्ट में। देखिए जब भी दो डायग्राम होता है, जब भी दो डायग्राम होता है तो दोनों डायग्राम एक दूसरे के ऊपर होता है। तो एक डायग्राम का टॉप वाला पार्ट और दूसरे डायग्राम का बॉटम वाला पार्ट, दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, एक डायग्राम बन जाता है। जैसे देखिए इस कोन का सर्कल और इस हेमिस्फीयर का सर्कल मिला के क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। तो इसका मतलब है जो कोन का सिर्फ सीएसए वाला पार्ट कवर है और हेमिस्फीयर का भी सिर्फ सीएसए वाला पार्ट कवर होगा। तो चलिए लेते हैं सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। ये होता है ना। अब हमें क्या नहीं दे रखा है, एल का वैल्यू नहीं दे रखा है तो एल हमें निकालना पड़ेगा। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h² प्लस r²। एच का वैल्यू कितना है 13/4 का स्क्वायर और माइनस रेडियस कितना है 7/4
4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 169/16 और 49/16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा एलसीएम 16 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0 120। कितना मिल जाएगा 120। तो इसका अगर एल वाला पार्ट निकाल लेंगे तो कितना निकल जाएगा 120 निकल जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका कितना निकल जाएगा 120। तो अप्रोक्स में जो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, नीचे से 4 आ जाएगा तो 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.7। अब यहां से देखिए, यहां पे सॉल्व करेंगे तो एल का वैल्यू मिल चुका है। पाई को क्या ले लेते हैं कॉमन, बचा क्या यहाँ पे आर एल। अच्छा आर भी कॉमन, दोनों का आर तो सेम है ना, दोनों का आर सेम है तो आर कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचा क्या एल प्लस 2r, क्या बच गया, तो इसका वैल्यू हो गया 22/7। रेडियस हो गया आपका 7/4, एल हो गया 3.7 और 2 इंटू आर हो गया आपका 7/4। 7 से 7 कैंसिल, 2 जा 11 जा, यानी क्या मिल गया 11/2 मिल गया। यहां से 2 जा 4 यानी 3.5, तो 3.7 प्लस 3.5 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 11/2 इंटू इसको ऐड कर दीजिए तो 7 और 5 12 हो गया और 3 3 6 1 7 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे 3.6, 11 6 जा 66, 11 6 जा और 11 3 जा 33, तो 33 में अगर 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 39, यानी 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा एरिया निकल जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स में आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों। तो एक आपका डायग्राम था, डायग्राम क्या था, कोन था, कोन के ऊपर सरमाउंटेड क्या था हेमिस्फीयर था। दोनों का क्या निकालना था एरिया निकालना था। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के सीएस से निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट आप लिख डालो, चलते हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ध्यान से समझना है। डेकोरेटिव ब्लॉक्स ऑन इन द फिगर, एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम क्या है ध्यान से समझिएगा, डायग्राम क्या है। देखिए डायग्राम की अगर हम बात करें तो डायग्राम दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। इधर दिख नहीं रहा, कहा गया भाई। एक क्यूब दे रखा है और क्यूब के ऊपर में क्या दे रखा है, हेमिस्फीयर दे रखा है। क्या दे रखा है, हेमिस्फीयर दे रखा है। क्यूब के ऊपर में हेमिस्फीयर है। अच्छा इसमें ले लेते दो डायग्राम हमारे पास। एग्जांपल नंबर कौन सा है, 2 है। एग्जांपल नंबर कौन सा है, 2 है। एक तो आपका क्यूब हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका हेमिस्फीयर हो गया। क्यूब का जो एज दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप डायमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, आपको क्या निकालना है टोटल सरफेस। ठीक है जी, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे ऑफ द ब्लॉक का, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले टीएसए ऑफ क्यूब निकाल लेंगे। टीएसए ऑफ क्या निकाल लेंगे, क्यूब निकाल लेंगे। फिर इसमें से क्या निकाल लेंगे, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे। और देखिए ध्यान से, इसमें से ये वाला पार्ट कट गया तो एरिया ऑफ बेस को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, एरिया ऑफ द बेस को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी क्यूब का टोटल सरफेस निकाल लेंगे। इसमें से सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सीएसए निकाल लेंगे। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो कट गया यहां से, ये वाला पार्ट कट गया यहां से, देख लीजिए ये वाला, इसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, देख लो। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। सीएसए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल बोल लीजिए, बेस वाला पार्ट क्या होता है, जो हेमिस्फीयर का बेस होता है वो क्या होता है सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल की बात कर ले तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से 6 इंटू साइड की अगर हम बात करें तो साइड कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर
और यहां से 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, दोनों का अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी है। 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर। क्या बच जाएगा, तो 6 इंटू 25 प्लस 22/7। अच्छा पाई का वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है, 22/7 ही है। और रेडियस कितना है, 4.2 इंटू 4.2। दोनों डेसिमल को हटा करके नीचे में 100 कर देते हैं, कैंसिल अगर होने वाला है तो काट दीजिए। 6 7 जा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा, 150 प्लस 22 इंटू 6 इंटू 42 अपॉन में कितना 100। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 150 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 13.86। सॉल्व करेंगे तो 163.86 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, 150 एज इट इज छोड़ दिए, इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 13.86, दोनों को ऐड कर देंगे 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कैसा था समझ में आ गया। एग्जांपल का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2 है। कोई अगर परेशानी हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा अगर लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पे मैथ से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। तो बने रहिएगा, हमसे वीडियो पे बने रहिए। हर एक दिन जो है सबको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जाता रहेगा। जो भी अभी आपके प्री बोर्ड में, कुछ स्कूल में क्या होता है, जो अभी एक प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया है और उसमें 80 नंबर ना लेकर के आधा 50 मार्क्स का, 55 मार्क्स का, 60 मार्क्स का पेपर, और एक फिर दिसंबर में या फिर 1 जनवरी में प्री बोर्ड होगा। तो ये वाला चैप्टर आपके सारे स्कूल में आएगा, सभी के सिलेबस में है, तो चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। इसका जो एग्जांपल नंबर 3 है वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और फिर उसके बाद करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन की क्या दे रखा है देखिए ध्यान से। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 है, इसको ध्यान से समझना है। वुडन टॉय रॉकेट इन द शेप ऑफ कोन। एक क्या आपका एक टॉय है जो किस शेप का है, कोन का है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, कोन। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, कोन। माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर भी है, एक क्या आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर है, कोन है, ठीक है जी। फिगर दे रखा है, हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दे रखा है, क्या दे रखा है, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट जो है कितना दे रखा है, 26 सेंटीमीटर दे रखा है टोटल हाइट। वेल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, जब कोन का हाइट अलग से दे रखा है 6 सेंटीमीटर। बेस ऑफ कोनिकल पोर्शन यानी डायमीटर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर कितना है 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। इफ कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, चलिए अब एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पे देखिएगा एक सिलेंडर है आपका, रॉकेट के शेप का सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है, कोन है, क्या है, कोन। अच्छा एक चीज समझिएगा ध्यान से, ये जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर जो कोन है, तो कोन का डायमीटर ज्यादा है। तो कोन का अगर डायमीटर ज्यादा है तो इसका मतलब कोन यहां से ऐसे बना हुआ है, कोन ऐसे बना हुआ है, ठीक है जी, ध्यान समझिएगा। कोन आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, रॉकेट का शेप का है। अब इसमें बोला है जो इफ कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, यानी कोन को किस कलर से पेंट किया जा रहा है, ऑरेंज से। कोन को किस कलर से पेंट किया जा रहा है, ऑरेंज से। एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो से, सिलेंड्रिकल पोर्शन को किससे किया जाता है, येलो से। इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात है। सिलेंड्रिकल का येलो से। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ द कलर, ईच ऑफ द कलर। अब पाई का वैल्यू लेना है 3.14, सब कुछ लिख लिया। अब ध्यान से समझिएगा, करें क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर अलग है यानी छोटा है, और उसके ऊपर एक कोन है, और कोन का जो आपका डायमीटर, ध्यान समझिएगा, जो कोन है तो कोन का जो डायमीटर है आपका वो ज्यादा बड़ा है। कोन का डायमीटर क्या है, ज्यादा बड़ा है।
तो कोन का डायमीटर ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब है जो सिलेंडर के ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा, ठीक है। जो कोनिकल पार्ट है उसको पेंट किया जा रहा है ऑरेंज से, क्या से पेंट किया जा रहा है, ऑरेंज से। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको पेंट किया जा रहा है येलो से। और दोनों का एरिया निकालना है अलग अलग कलर का निकालना है, किससे निकालना है। तो अगर हम पहले ऑरेंज का निकाल लें, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज का अगर देख ले एरिया निकालना है किस कलर का, ऑरेंज का निकालना है, यानी ऑरेंज पेंट कर रहे हैं। तो अब एक चीज देखिए, अगर ऑरेंज से कोन को पेंट करेंगे तो कौन कौन सा पार्ट पेंट करेंगे, कौन कौन सा पार्ट हमसे पेंट नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो सीएसए वाला पार्ट, सीएसए ऑफ कोन पेंट हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट पेंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो पूरा पेंट हो जाएगा। तो सीएसए ऑफ कोन पेंट हो जाएगा ऑरेंज से, तो सीएसए ऑफ कोन हो गया। अब कौन हो गया प्लस, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कुछ पार्ट, ये वाला जो पार्ट है सर्कुलर पार्ट, जो बेस वाला पार्ट, ये भी पार्ट, कुछ पार्ट तो इसका पेंट हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा इसका पेंट हो जाएगा। तो जो जब ऑरेंज से पेंट कर रहे होंगे हम, खास करके सर्कुलर पार्ट का, एक कोन के सर्कुलर पार्ट का जब पेंट कर रहे होंगे तो उस पेंट के बीच में कौन घुसा पड़ा होगा, सिलेंडर का बेस भी घुसा पड़ा होगा। देखिए सिलेंडर का बेस कहां जा चुका है, जो आपका कोन है, कोन का जो बेस है वो पूरा पूरा कोन का बेस आपके किसके ऊपर है, सिलेंडर के बेस के ऊपर है। तो सिलेंडर वाला जो बेस है उसको क्या करना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा। तो ऐड कर दीजिए एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन के बेस को ऐड करेंगे। अब माइनस किसको करेंगे, माइनस किसको करेंगे, सिलेंड्रिकल का जो बेस पार्ट है वो ऑरेंज से पेंट हो जाएगा, उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बेस को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आई बात समझ में। तो अगर सीएसए ऑफ कोन देखे तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, एरिया बेस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक को कैपिटल आर ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का रेडियस अलग अलग है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसलिए दोनों का एक आर को कैपिटल ले लेते हैं, एक को स्मॉल ले लेते हैं, या R1 R2 भी कर सकते हैं, और माइनस कर देना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज समझ में आ रहा है, जो कोन में हमें क्या नहीं मिला हुआ है, एल नहीं मिला हुआ है, तो हमें यहां से एल निकालना है। तो चलो भाई एल निकाल लेते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की बात कर लें तो हाइट कितना है 6 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2.5 का स्क्वायर, यानी इसको 5/2 करेंगे, 5/2 ही कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना गया 25/4। तो अगर एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 24 2 144 प्लस 25, ये कितना देगा 169/4, यानी ऊपर से 13 नीचे से 2 निकल गया आपका। एल का वैल्यू कितना आ गया 13/2। तो इसमें से देखिए क्या करेंगे, पाई कॉमन निकाल लेते हैं, पाई क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहां बच गया रेडियस, यहां बच गया एल, यहां बच गया आर स्क्वायर, यहां फिर बच गया आर स्क्वायर। अब देखते रहिएगा। अच्छा ये दोनों रेडियस तो सेम है ना, ये दोनों रेडियस जो आपका कोन का ही रेडियस है, ये भी कोन है और ये भी बेस जो है सो कोन का ही है, तो दोनों रेडियस आपका इक्वली है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस ऑफ द कोन, कोन का रेडियस कितना है 5/2, कितना दे रखा है 5/2 इंटू एल का वैल्यू कितना रखा है 13/2, प्लस फिर कितना आ रहा है आपका आर स्क्वायर, ये भी आर किसका है कोन का ही है, तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ये रेडियस किसका है 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ द सिलेंडर समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3.14 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देगा 65/4, इसको करेंगे 25/4, माइनस करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 3.14 को बाहर ही रखते हैं। एलसीएम कितना हो गया 4, एलसीएम कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 65, और इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 और 20 हो जाएगा 85, 90 हो जाएगा, और 90 में से 9 माइनस कर दीजिए, 3.14 इंटू 81/4 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया ऑरेंज का पेंटेड, ये आ गया ऑरेंज से पेंट करने वाला जो एरिया है वो कितना गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन का एक पार्ट निकला है। एक पार्ट और क्वेश्चन का है जिसको हम लोग येलो से पेंट करेंगे अभी, तो फटाफट इसको लिख डालिए फिर येलो वाला करते हैं। ठीक है, क्या करना है हाँ, अभी तो ऑरेंज वाला एरिया निकला, अभी तो कोन को हम ऑरेंज से पेंट कर रहे हैं, तो अभी तो ऑरेंज वाला पार्ट निकला एरिया उसका, अब येलो वाला पार्ट निकलेगा, हाँ उसका भी निकालना एरिया।
आगे करें, चलिए इसका आप करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। अब निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड येलो, येलो से पेंट करेंगे। इसमें क्या निकालेंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, और एक पार्ट आपका इसका बेस वाला पार्ट आ जाएगा, तो प्लस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और एरिया बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस इक्वली है तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बच गया h प्लस 1, तो 3.14, रेडियस कितना 3/2 इंटू 3/2, और हाइट कितना, सिलेंडर का हाइट नहीं दे रखा है तो सिलेंडर का हाइट निकालना पड़ेगा। टोटल हाइट में से क्या करेंगे, कोन के हाइट को माइनस कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, देखिए टोटल हाइट जो दे रखा है वो 26 दे रखा है, टोटल हाइट कितना दे रखा है 26, और 26 में से कोन के हाइट को माइनस करिए, कोन का हाइट कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो कोन के हाइट को माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर, कितना निकलेगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना होगा 3.14 9/4 इंटू 21, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना देगा 195.5, 195.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। लिख डालो बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके अगला जो लास्ट एक एग्जांपल एक्सरसाइज फर्स्ट का एग्जांपल नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 4, इसको ध्यान से समझना है एग्जांपल 4 को। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 4 का क्वेश्चन दे रखा है, मैंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक तो आपका सबसे पहले डायग्राम क्या मिला, सिलेंडर मिल गया, क्या मिल गया, सिलेंडर मिल गया। इसके आगे क्या दे रखा है, विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, इसके अंदर में हेमिस्फेयर है, क्या इसके अंदर हेमिस्फेयर है, ठीक है। डिप्रेशन 1 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर सिलेंडर की हाइट की बात करें तो 1.45 मीटर हो गया, और रेडियस की बात करें तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। अब इसमें एक मजे की बात क्या है, ध्यान से समझना बच्चों, इसमें मजे की बात क्या है, जो एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट यहां से ये वाला पार्ट, इसको डिप्रेशन आउट कर लिया गया, क्या कर लिया गया, डिप्रेशन आउट। तो इस बार जो है, जो इसमें हेमिस्फेयर का जो रेडियस है उसमें हाइट का कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि हमारे सिलेंडर में से अंदर से हेमिस्फेयर को बाहर निकाल लिया, ठीक है, सिलेंडर के अंदर से क्या किया है, हेमिस्फेयर को बाहर निकाल रहा है, तो जो सिलेंडर का हाइट है वो पूरा ही कंसीडर किया जाएगा, और हाइट कितना दे रखा है 1.45 मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब ये पूरा ही हाइट कवर हो जाएगा इस बार, ठीक है जी बच्चों। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, इसका जो डायग्राम का नाम दे रखा है वो दे रखा है बर्ड पाथ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड पाथ बाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्या हो जाएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का सीएसए क्या होता है 2 पाई आर एच, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच होता है प्लस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखें तो 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, एच प्लस आर, तो सॉल्व कर लो। 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ दे रखा है, पाई का वैल्यू कुछ दे रखा है, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है, तो 22/7 इंटू रेडियस 30 हो गया, हाइट कितना हो गया, हाइट 1.45 मीटर। अच्छा सेंटीमीटर मीटर का भी खेल है क्या इसमें, सेंटीमीटर मीटर का भी खेल है, ध्यान रखना भाई, इसमें सेंटीमीटर मीटर खेल है, यानी ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर बना लो, 100 से मल्टीप्लाई करके 145 सेंटीमीटर हो जाएगा,
145 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइट जो दे रखा है वो मीटर में दे रखा है और बाकी रेडियस वगैरह आपको डायमीटर वगैरह क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना है, हाइट को जो है सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल खत्म हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रेडियस कितना दे रखा है, 30। सॉल्व कर लीजिए, 44 इंटू 30 अपॉन में 7 इंटू इसको करेंगे तो 175 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 33,000 सेंटीमीटर। 33,000 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, एरिया है तो स्क्वायर आ जाएगा, एरिया है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका निकल गया यहाँ पे। और अगर मीटर में जाएंगे तो 3.3 हो जाएगा, यानी डबल 100 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मीटर में आंसर ले जाना चाहे तो 33,000 को डबल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं। ये कैंसिल, तो 3.3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पहले एक्सरसाइज में टोटल 4 एग्जांपल था, चारों एग्जांपल को हमने यहां डिस्कस कर लिया। अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एग्जांपल में अगर आपको डाउट हो या समझने में कोई परेशानी हो तो आप हमें क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम एक ही क्वेश्चन का वीडियो जरूर बना देंगे, लेकिन बना देंगे और आप तक पहुंचा देंगे। तो प्लीज इस सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आपका एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल एक वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। अब दूसरे सेकेंड एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, हमारा मोटिवेशन, और हम आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के और बढ़िया टाइप के क्वेश्चन लेकर के। तो बच्चों मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले, यानी 13.2 का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका जो एग्जांपल है उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।